हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड, आपकी टीचर, आपकी गाइड रजनी शर्मा। वेलकम इन राधे ऑनलाइन अकेडमी। टुडे इज़ आवर टॉपिक एंग्लो सेक्शन ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर पीरियड। सो लेट्स आवर स्टार्ट टुडेज टॉपिक ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसको हम एंग्लो सेक्शन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहेगा गाइस, वो 450 से लेकर 1066 यानी 450 टू 1066 रहेगा गाइस। ओके गाइस, एंग्लो सेक्शन पीरियड का टाइम पीरियड जो है 450 टू 1066 रहेगा। इंग्लैंड में सबसे पहले क्या होता है कि थ्री जर्मन ट्राइब्स आती हैं। 3 जर्मन ट्राइब्स जो हैं इंग्लैंड के अंदर आती हैं। ये 3 जर्मन ट्राइब्स रहेंगी आपकी एंग्लो, सैक्सन और जोट्स। ये तीनों ही ट्राइब्स जो हैं जब जर्मन के अंदर आती हैं, ये क्यों आती हैं? क्योंकि इनको वहाँ के पीपल जो हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जो नेटिव पीपल हैं, वो जो है इनको बुलाते हैं। और जो इंग्लैंड के नेटिव पीपल थे उनको जो है ब्रिटोन बोला जाता था। उनको क्या बोला जाता था? उनको ब्रिटोन बोला जाता था। जो वहाँ के नेटिव पीपल थे, मीन्स जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे, उनको ब्रिटेन बोला जाता था, ब्रिटोन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्ज़ाम में। ये टीजीटी पीजीटी इंग्लिश आपकी स्क्रीनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी क्लास गाइज। आपके एचटेट में भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो ब्रिटोन जो है वहाँ के जो नेटिव पीपल थे इंग्लैंड के, उनको बोला जाता था। ओके गाइस, इसी कारण जो वहाँ के जो नेटिव पीपल थे ब्रिटोन, उनके नाम से ही जो है इसका इंग्लैंड का नाम जो है ग्रेट ब्रिटेन पड़ा था। ग्रेट ब्रिटेन जो इसका नाम पड़ा था गाइस, वो जो है आपके वहाँ के नेटिव पीपल ब्रिटोन की वजह से ही पड़ा था। ये जो 3 ट्राइब्स इंग्लैंड के अंदर आई थी, एंग्लो, सैक्सन, जूट्स, ये तीनों ही ट्राइब गाइस जो हैं आपके धर्म में विश्वास नहीं करती थी, बिलीव नहीं करती थी रिलीजन में, इसलिए इनको जो है पीजन बोला जाता था। तो क्वेश्चन आता है हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर में कि व्हाट इज़ पीजन? पीजन होता क्या है? तो दे हैड देयर आइडियाज़, इनके जो है अपने विचार होते थे। एंड ये जो है दे डिड नॉट बिलीव इन रिलीजन, किसी भी मतलब भगवान को लेकर किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते थे। एंड देयर राइटिंग डिडेंट डोनेट टू रिलीजन, और इनकी जो राइटिंग थी, मीन्स जो भी इन्होंने लिखे, वो किसी भी धर्म को डोनेट नहीं करते थे गाइस। ठीक है, तो 597 में सेंट अगस्तन जो है इंग्लैंड के अंदर आता है, और उस समय में वह जो क्रिश्चियनिटी थी उसको जो है उसको अलग कर देता है। ओके गाइस, उसके बाद आता है हमारा सिसोरा। सिसोरा क्या होता है? सिसोरा जो है एक ऐसी पोइट्री है जो कि उस समय में बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा फेमस थी। सिसोरा पोइट्री आपके इस पीरियड में, एंग्लो सेक्शन पीरियड में सिसोरा पोइट्री होती है जो कि हाफ लाइन डिवाइडेड होती है। हाफ लाइन डिवाइडेड पोइट्री, जैसे कि ये वाली पोएम है जोनी जोनी यस पापा। तो इस टाइप की पोएम को जो है हम हाफ लाइन डिवाइडेड, मतलब आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा व्हाट इज सिसोरा, तो हाफ लाइन डिवाइडेड पोइट्री जो है हमारी सिसोरा कहलाती है। एग्जाम्पल रहेगा इसका जोनी जोनी यस पापा वाली पोएम जो है आपकी। और ये जो आपका ओल्ड इंग्लिश पीरियड था, इसमें जो पोइट्री राइट की जाती थी वो लेटिन लैंग्वेज में की जाती थी, लेटिन लैंग्वेज से रिलेटेड थी। उस समय की जो पोइट्री थी वो आपकी लेटिन लैंग्वेज से रिलेटेड थी। और ये जो तीनों ट्राइब्स थी आपकी किसी भी धर्म में बिलीव नहीं करती थी, एंग्लो, सैक्सन और जोट्स। ये ध्यान रखना है गाइज आपने। ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो था गाइज, वो जो है हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड था। एक था आपका हीरोइक पोइट्री में, एक था रहेगा आपका हीरोइक पोइट्री, और एक रहेगा आपका लिरिक पोइट्री, और तीसरा रहेगा आपका क्रिश्चियन पोइट्री। ये ध्यान रखने, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री जो थी आपकी वो कितने पार्ट्स में डिवाइड थी? क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार लगा लो इसके ऊपर गाइस, कि ओल्ड इंग्लिश पोइट्री आपकी जो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी वो कौन कौन सी थी? तो हीरोइक पोइट्री, लिरिक पोइट्री और क्रिश्चियन पोइट्री। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं।
अब वन बाय वन इनको अच्छे से देख लेते हैं कि व्हाट इज़ हीरोइक पोइट्री और हीरोइक पोइट्री की पोएम्स कौन कौन सी थी, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो हीरोइक पोइट्री होती क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हीरोइक पोइट्री किस टाइप की पोइट्री होती है। तो हीरोइक पोइट्री गाइस वो पोइट्री होती है जिसमें जैसे किसी पोएम के अंदर कोई हीरो होता है और उस हीरो के जो भी उसके द्वारा किए गए कार्य हैं उनकी वजह से वो जो है बहुत फेमस होता है और उसको जो है जनता उसको सुपर हीरो बना देती है। तो इस टाइप जो कि जिसमें मतलब हीरो ही सब कुछ होता है, इस टाइप की जो पोइट्री होती है वो आपकी हीरोइक पोइट्री कहलाती है। ठीक है, तो जो हमारी फेमस आपके इस पीरियड से रिलेटेड जो फेमस हीरोइक पोएम्स रहेंगी उसमें जो फर्स्ट पोएम है हीरोइक पोइट्री की, फर्स्ट पोएम रहेगी आपकी बीवोफ पोएम। बीवोफ पोएम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है गाइस, बीवोफ पोएम। तो बीवोफ पोएम में होता क्या है, इसमें ना एक डेनमार्क का सीन है। डेनमार्क एक सिटी है, उसका सीन जो है इस पोएम के अंदर क्रिएट किया जाता है। डेनमार्क में एक राजा होता है जिसका नाम हरोथोग्स होता है। हरोथोग्स HROTHOGAS, हरोथोग्स। इसमें एक ये राजा होता है डेनमार्क में। ये राजा जो है डेनमार्क में एक क्या होता है, इस राजा के डेनमार्क में, ये डेनमार्क सिटी का राजा होता है। तो यहाँ पे जो है एक डेविल, एक राक्षस आ जाता है और राक्षस लोगों को तंग कर देता है। तो बीवूफ इसमें जो है, बीवूफ ये पोएम का भी नेम है और इसका जो हीरो है उसका नाम भी बीवूफ ही है। ठीक है गाइस, तो बीवूफ इसमें जो है हीरो है वह राक्षस को मार देता है। तो राक्षस की जो मदर होती है वह बदला लेने के लिए कहती है कि भी मैं जो है बदला लूँगी, पर बीवोफ उसकी मदर को भी मार देता है और सभी जो है डेनमार्क के अंदर खुशी से रहने लग जाते हैं। लोग बीवोफ को सुपर हीरो बना देते हैं और उसका स्टैचू भी बना देते हैं। तो ये थी आपकी बीवोफ पोएम जिसकी स्टोरी मैंने अभी आपको बताई। तो गाइज इस पोएम से आपके कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपकी जो है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट पोएम कौन सी है, तो आपकी बीवोफ जो है इंग्लिश लिटरेचर की, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की पहली पोएम है, फर्स्ट पोएम है बीवोफ। सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि बीवुफ पोएम आपकी किस टाइप की पोएम है, तो ये एक हीरोइक पोएम है। एंड थर्ड क्वेश्चन रहेगा कि ये कहाँ से रिलेटेड पोएम है, तो ये डेनमार्क से रिलेटेड पोएम है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज़ द मेजर थीम ऑफ द पोएम, तो हीरोइक डीड्स ऑफ बीवोफ, मतलब हीरोइक डीड्स ऑफ बीवोफ इसकी मेजर थीम रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मेजर थीम ऑफ द पोएम इज़, तो मेजर थीम ऑफ द पोएम इज़ हीरोइक डीड्स ऑफ बीवोफ, हीरोइक डीड्स ऑफ बीवोफ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ये किस टाइप की पोएम है, तो ये स्ट्रेस पोइटिक विदाउट राइम पोएम। देखो इसमें एक स्टोरी टाइप है, ये वाली पोएम जो आपकी है बीवुफ, तो ये एक स्टोरी टाइप पोएम है, तो इसीलिए ये स्ट्रेस पोइटिक है, विदाउट राइम पोएम, विदाउट राइम पोएम आपकी। ओके गाइज, तो आपकी सेकंड जो है, सेकंड हीरोइक पोएम रहेगी आपकी वॉल्चर। वॉल्चर में ज़्यादा कुछ खास याद करने का नहीं है, बस इसके जो आपके वॉल्चर पोएम के अंदर जो आपके हीरो हैं बस उसको ध्यान रखना है गाइस। बोल दे हिलगिगिथ, हिलगिगिथ जो है, हिलगिगिथ इसके जो है हीरो थे वॉल्चर के। थर्ड पोएम रहेगी गाइस आपकी इन फाइट एंड फिन्सबर्ग, इन फाइट एंड फिन्सबर्ग। इसमें भी कुछ खास लर्न करने का नहीं है। इसका जो हीरो था वो हनेफ था, HNAEF, हनेफ इसका जो है हीरो था। उसके बाद आपकी नेक्स्ट पोएम जो रहेगी वो रहेगी ये आपकी इम्पोर्टेंट रहेगी पोएम विडसिट स्कोप एंड पोएट। ये पोएम आपकी जो है एक इम्पोर्टेंट पोएम रहेगी, विडसिट WIDSIT, विडसिट स्कोप एंड पोएट। ये आपकी जो है एक इम्पोर्टेंट पोएम रहेगी इस आपके हीरोइक पोइट्री से। तो इसमें जो है सर्वे से रिलेटेड वर्णन किया गया है। सर्वे अबाउट मतलब किन के बारे में सर्वे, यूरोप पीपल के जो किंग थे उनके बारे में जो है इसमें सर्वे किया गया है। तो ये जो चारों पोएम मैंने आपको बताई है, बीवुफ, सेकंड पोएम वॉल्चर,
थर्ड पोएम इन फाइट एंड फिंसबर्ग, फोर्थ पोएम विट्स स्कोप एंड पोइट। ये चारों पोएम आपकी जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड से हीरोइक पोइट्री से हैं, हीरोइक पोइट्री से हैं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड की हीरोइक पोइट्री हैं। ओके गाइज, आई होप कि आपको जो है यहाँ तक समझ में आया होगा। तो उसके बाद गाइज हम देख लेते हैं कि लिरिक पोइट्री कौन सी होती है। लिरिक पोइट्री, लिरिक पोइट्री में जो आपकी पोएम है वो 3 पोएम है। फर्स्ट पोएम रहेगी आपकी वंडरर पोएम जो है, वंडरर जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें लिरिक पोइट्री में ना वैसे वंडरर काफ़ी फेमस हैं, वंडरर जो होते हैं वो बहुत फेमस हैं। तो वंडरर पोएम जो है इसकी इम्पोर्टेंट पोएम है लिरिक पोइट्री से। इसमें एक करेक्टर है जिसका नाम है किन, KIN, किन। ये जो है आपकी वंडरर पोएम का करेक्टर है। वह जो है इस पोएम में बताता रहता है कि मैं यहाँ घूमा, मैं वहाँ घूमा। इस प्रकार से जो है वंडरर पोएम में किन करेक्टर जो है वो अपना डिस्क्रिप्शन देता है कि मैं यहाँ पर वंडरिंग की, मैंने यहाँ पर वंडरिंग की। ठीक है गाइज, तो यही है मेन इसमें। सेकंड पोएम रहेगी आपकी इसकी सी फेयरर। तो सी फेयरर आपकी जो पोएम है ये सी फेयरर आपकी सेलर से रिलेटेड है। सेलर जो कि मतलब सी जर्नी करते हैं, उससे रिलेटेड पोएम है आपकी। तो आपका इससे अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें मेनली क्वेश्चन यही पुटअप होता है कि ये किससे रिलेटेड है। तो इसमें एक सी जर्नी का वर्णन किया गया है, एक सी की जर्नी को शो किया गया है गाइस। तो इससे क्वेश्चन बनता भी है हमारा, विच पोएम इज इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड बाय इजरा पाउंड। तो मतलब इजरा पाउंड ने ट्रांसलेटेड, सॉरी इसमें वर्ड मिस हो गया, विच पोएम इज इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड ट्रांसलेटेड बाय, विच पोएम इज इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड ट्रांसलेटेड बाय, यहाँ पर जो है आपका ट्रांसलेटेड है, ट्रांसलेटेड LATED, ट्रांसलेटेड। विच पोएम इज इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड ट्रांसलेटेड बाय इजरा पाउंड। इजरा पाउंड के द्वारा आपकी कौन सी पोएम जो है ट्रांसलेटेड है, तो वो है आपकी सी फेयरर आपकी जो है इसके द्वारा है। तो इसका थर्ड आपकी लिरिक पोइट्री में आपकी थर्ड पोएम रहेगी डोज लैमेंट जो में क्या होता है गाइस, इसमें एक फीमेल करैक्टर है जो अपने दुखों को जो है व्यक्त कर रही है कि मेरे हस्बैंड चले गए हैं, मतलब अपने ग्रीफ को ही वो डिफाइन करती रहती है। और ये कैसी पोएम है, ये एक अनकम्प्लीट पोएम है। तो इससे जो क्वेश्चन आता है गाइस वो यही आता है कि ये एक अनकम्प्लीट पोएम है और इसमें 42 लाइन्स है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी जो है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में कौन सी जो है अनकम्प्लीट पोएम है जो कि लिरिक पोइट्री से रिलेटेड है, तो वो आपकी कौन सी पोएम रहेगी, डोज लैमेंट। लैमेंट का मीनिंग होता है दुख, दुख, विच इज़ अनकम्प्लीट पोएम इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड, तो डोज लैमेंट। ओके गाइज, आपका नेक्स्ट पोएम है नेक्स्ट जो पार्ट है पोइट्री का ओल्ड इंग्लिश पीरियड की, वो थी क्रिश्चियन पोइट्री। तो क्रिश्चियन पोइट्री में आपकी जो फर्स्ट पोएम रहेगी वो रहेगी कैडमैन इम्पोर्टेंट पोएम है ये। कैडमैन एक इम्पोर्टेंट पोएम है एंग्लो सैक्सन पीरियड की, और इसमें जो है जो कैडमैन है उसको एंग्लो सैक्सन मिल्टन भी कहा जाता है। सेकंड पोएम रहेगी आपकी बेड जो है एक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल के बारे में है, मतलब इसमें जो है इंग्लिश पीपल के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। आपकी थर्ड पोएम रहेगी सिन वूफ जो कि फर्स्ट फेमस पोएम थी, फर्स्ट फेमस पोएम ऑफ इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड। तो वो आपकी कौन सी रहेगी, सिन वूफ। तो इससे एक ही क्वेश्चन बनता है कि आपकी जो है फर्स्ट फेमस पोएम ओल्ड इंग्लिश पीरियड की कौन सी है, वो है आपकी सिन वूफ। उसके बाद आपकी फोर्थ पोएम रहेगी ड्रीम ऑफ रूड जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है गाइस, 3 पार्ट्स में आपकी ड्रीम ऑफ रूड जो है डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका इसका विजन ऑफ क्रॉस, सेकंड पार्ट रहेगा आपका जेसस डेथ, और तीसरा पार्ट रहेगा आपका रिफ्लेक्शन डिज़ायर। विजन ऑफ क्रॉस में क्या होता है, इसमें जो क्रॉस मतलब जो जेसस है उसके चित्र के बारे में वर्णन किया गया है विजन ऑफ क्रॉस में। और जो आपका सेकंड सीन होता है इसका जेसस डेथ में, तो इसमें जो है जेसस की डेथ का वर्णन किया गया है। और थर्ड में जो है रिफ्लेक्शन डिज़ायर में, थर्ड पार्ट में इसमें पोएट अपनी डिज़ायर करता है कि मैं भी जेसस क्रिस्ट बन जाऊँ, मतलब उसकी इच्छा होती है कि भी मैं भी जो है
जीसस क्रिस्ट बन जाऊं। इसमें गाइस एक क्वेश्चन पूछा जाता है आमतौर पर, जो आपकी पोएम है ड्रीम ऑफ रूड, तो इसमें जो रूड है, रूड जो है इसमें ROOD रूड, इस रूड का क्या मीनिंग है? तो व्हाट इज रूड? तो रूड का मीनिंग रहेगा यहाँ पर क्रॉस, जीसस क्रिस्ट का क्रॉस। ठीक है गाइस। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, मतलब हमें जो है इसके बारे में कैसे पता चलता है, एक पर्सन आता है जिसका नाम किंग एल्फर्ड है। किंग एल्फर्ड, मैं लिख देती हूँ, किंग एल्फर्ड। एल्फर्ड बाद में आएगा गाइस, किंग पहले आएगा। किंग एल्फर्ड, इसमें एंग्लो हिस्ट्री के 300 ईयर्स का सारा, मतलब सारा ब्यौरा इसने लिख दिया था। इसी से हमें एंग्लो हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। गाइस ये आपका पूरा एंग्लो हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मुझे फीडबैक ज़रूर देना, मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आगे नई अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।